संदेश जी, हमारी ये वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है आपकी जानकारी के लिए। हाँ जी। और आप हमको इतने समय से सुन रहे हैं। हाँ जी। आपकी क्या धारणा बन रही है कि क्या जो नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम हाँ। मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, हाँ मैथिली जी। शरण गुप्त कह रहे हैं कि तुम 9425606040 नंबर को सेव करो, उस पे हाँ। मिस कॉल दो, मैं तुम्हें लिंक भेजूंगा। आप अपराध मुक्त भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करिए और हाँ जी। सदस्य बन जाइए और सदस्य शपथ को पूरा कर लीजिए। हाँ मैथिली जी। शरण गुप्त और अपराध मुक्त भारत मिशन कह रहा है कि समृद्धि सहित हम आपको महापरिवर्तित भारत दे देंगे, जहां का सबसे गरीब व्यक्ति 2029 तक उसके 2 लाख वर्थ परचेजिंग पावर हो जाएगी। आज जो है 1% लोग भी 2 लाख रुपए नहीं कमा पा रहे हैं, तो भारत का सबसे गरीब व्यक्ति 2029 तक 2 लाख रुपए बर्थ ऑफ परचेजिंग पावर की एम्प्लॉयमेंट गारंटी के तहत उसकी समृद्धि होगी। तो बाकी लोगों कितने अमीर होंगे अंदाज लगा सकते हो। भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। आपको हमारी इस वार्तालाप में कितना जो है अब तक विश्वास बन पाया है? संदेश जी, आप हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे हाँ वीडियोस जी। भी आप तक पहुंचते हैं, तो हाँ जी। आपको हाँ जी। जरूर जो है ना कुछ सुन रहे होंगे। तो हाँ जी। उन हाँ सब जी। वार्तालाप के सुन के निचोड़ योजना और जो मॉडल है उसके तहत सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे, और ऐसे राजनेता भी पराजित होंगे जिनका अपना सोचना है, उनकी बपौती है कि वो जो है हाँ खुद जो जी। है ना चुनाव लड़ना, जीतना, मंत्री और मुख्यमंत्री बनना वो अपनी बापौती मानते हैं, हाँ और जी। उनके बाद उनके बच्चों की भी बापौती मानते हैं। ऐसे हाँ। बापौती वाले सभी लोग, सभी राजनेता हाँ जी। चुनाव के पहले, मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश होंगे। इस बात तक को आप कहां तक समझ पाए हैं और स्वीकार कर पाए? बहुत बढ़िया है जी आपकी धारणा। ऐसा ही होना चाहिए। बहुत सुंदर। तो आप चूंकि बैनर्स और वो सब बनाएंगे, तो मैं आपसे हाँ। आपके किस सहयोग की जो है ना अपेक्षा कर सकता हूं? जो आप होगे वही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हो जाएगा। चलिए, तो मैं अब आपको उसके सैंपल्स बना लो आप, क्योंकि मैं उसमें ये वो रखना चाहता हूं कि शुरू में तो कुछ मैं मंगवा लूंगा, बाद में हाँ। जो है आपको सीधे आदेश पहुंचेंगे, आप उसको हाँ। डिस्पैच करते जाइए। हाँ। हाँ। और हम उसमें चाहते हैं कि एक आध अच्छा सा इम्प्रेसिव बैनर हम अपने बंदे से बनवाते हैं, उसको इस ढंग से बनाओ कि वो फोल्ड हो जाए, और जहां पे भी लोग बाग संगोष्ठियां लें उसके पीछे वो टांग लग लें। जाए। हाँ, टंग हाँ। जाए, और उसको फोल्ड कर दें, तो उसको फोल्ड करने की अच्छी व्यवस्था रहे। तो जैसे हाँ। जो है बहुत सारे जो है ना वो रहते हैं ना ब्लैक बोर्ड, और वो सब जो है ना रोल हो हाँ। जाते हाँ। हैं, तो उसी हाँ। तरीके का अच्छी क्वालिटी का बनाएं। क्योंकि वो हाँ। वो वो जो है ना आज के जो घटिया बन रहे हैं वो नहीं बनाना है, वन टाइम वो यूज वाले नहीं है। वो कहानी क्या है ना, लोग घचा चाहते घचा बन जाता है। हाँ हाँ। बढ़िया चाहे बढ़िया बन जाएगा। वो तो होना चाहिए आल पर्पज। जहाँ चाहो जहाँ मर्जी लगाओ। तो मेरा ये कहना है कि कुछ सैंपल बना लीजिए आप जरा, हम आपको कुछ, हमने आपको कैप का उस सब का भेजा था, तो कुछ बना के आप जरा कम से कम कुछ सैंपल्स बनाइए। ये आपका अच्छा। योगदान हो जाएगा, और हम हाँ। आपको व्यवसाय देंगे। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से देश के लिए इतना तो आप मेरे लिए कर ही देंगे, कर देंगे कि नहीं कर देंगे? हाँ, कर देंगे, भाजपा तो करेंगे क्यों नहीं। हाँ, क्योंकि देखिए महापरिवर्तित भारत मिल रहा है। यदि हमारे जो है ना गरीब लोग जो है लोगों के पास जाके संगोष्ठियां लेंगे, तो उनके पीछे हाँ एक जी। बैनर लगा होगा, तो उसमें सब चीज लिखी होगी, तो वो बहुत अच्छा होगा। हाँ। हाँ। मैं ठीक को है ना? भेज दो। मैं मैं को भेज दो। मटेरियल और एक उसका पूरा सैंपल ही आपको बना के भेजता हूँ, मतलब हाँ। हाँ। डिजिटल उसमें फॉर्मेट में बना के भेजता हूँ। हाँ। हाँ। तो वो जो है ना उसको आप छापने का काम कर लीजिए। तब तक ठीक जो है है सर। कम से कम एक एक सैंपल हमारा जो है आप कैप ऑफ वो जो हमने आपको भेजा था उसका वो बना के मुझे उसको दिखाई दीजिए कि साहब देखो ऐसा बन रहा है। चलो ठीक। और उसकी क्वालिटी जो है थोड़ा सा मीडियम रखिए, जिससे कि कॉस्ट भी अपने को कम पड़े। ऐसा है उसकी। लेकिन लेकिन जो 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 वो बैनर होगा वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि वो आने वाले कम से कम 2-3 महीने बैनर अच्छा लगातार होना चाहिए। ये तो रंग थोड़ा होना चाहिए। लगाओ फेंको। लगाओ फेंको। ये हाँ, एक बार के बाद दोबारा को लगा तो नहीं बन रहा। हम कोशिश करेंगे कि हमारे वॉलंटियर्स जो है ना उसे लगातार यूज करें, है। ना ये वाला यूज होता ही नहीं वो।
नहीं, मैं वो तो मैं दूसरों को बांट नहीं तो हम ऐसे वॉलंटियर्स के लिए जो बनाए, देखो हाँ। पब्लिक के लिए बनाए वो यूज एंड थ्रो वाला हो जाए, हाँ, राइट। बाकी और जो वॉलंटियर्स हैं जो कि बैनर को लेके जाएंगे तो उनका बैनर भी अच्छा होना चाहिए, उनका कैप भी हाँ अच्छा होना चाहिए, उनकी हाँ टी शर्ट भी अच्छी होना चाहिए, हाँ हाँ हाँ, तो उनका अच्छा होना चाहिए, उनका अच्छा होना चाहिए। करेक्ट। तो जो है अपन ये मान के चलें कि हाँ। 54 जिलों में यदि अपन माने कि 10-10 लोगों के लिए है तो कम से कम हमारे पास 500 जो है अच्छी क्वालिटी के होना चाहिए। हाँ, बात समझ रहे कि नहीं? समझ गया जी। तो 500 अच्छी क्वालिटी के हो जाएं और हम आपको इसका वो भेजते हैं, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि अब हमें अच्छे अकड़ के पूरे ढंग से आना पड़ेगा। और हाँ और देखिए इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा वो देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा भाई। हाँ जी, हाँ जी। या बताइए, आज कोई बना रहा है किसी को? माननीय नरेंद्र मोदी जी किसी को दूसरे को प्रधानमंत्री बनने देंगे क्या? नहीं बनने देगा, क्यों नहीं बनेगा? बनने का बस तो बनने देगा, और हाँ पति थोड़ी किसी की। हाँ, मैं एक ना ये एक कह दिन जाना ही है सबको। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ वो तो अभी हारेंगे 2024 में। हाँ। 2024 में क्राइम फ्री भारत के उभरते हुए चंद्रगुप्तों से सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। वो राजनेता भी पराजित होंगे जिनका अपने बारे में सोचना है कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनना उनकी और उनकी बापों की बापौती है, और उनके बाद उनके बच्चों की भी बापौती है। ये सब बापौतियां अब खत्म होने वाली हैं। उभरते हुए चंद्रगुप्त जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, जो राज्य स्तर पर सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे वो मुख्यमंत्री बनेंगे, और मेरिट लिस्ट के आधार पर ही विधायक और मंत्री भी बनेंगे। सही बात है। तो संदेश जी, हाँ जी, आपके साथ की मैं अपेक्षा करता हूं, हाँ जी, हाँ जी। तो आप जो है अपना योगदान कुछ हमारे लिए दीजिए तो मुझे अच्छा लगेगा। जरूर देंगे जी, जरूर। चलिए चलिए, तो आप देशवासियों को कुछ संदेश देना चाहते हैं हाँ हाँ, तो जरा दे दीजिए। देते हैं, संदेश देते हैं। नहीं, मुंह से दे, अभी दे दीजिए ना, ये तो रिकॉर्ड हो रहा है ना, ये अपलोड अच्छा होगा। अच्छा, हाँ बहुत बहुत बधाई। जी, हम चाहते हैं कि सरकार आपकी बने और हम आपके सहयोगी रहें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा। और 2024 से देश महापरिवर्तित होने लगेगा। बाबा जय गुरुदेव ने जो कहा है, बाबा जय गुरुदेव की सभी भविष्यवाणियां फलीभूत होंगी। 1972 में बाबा जय गुरुदेव ने कहा था कि अवतारी बच्चे, एक नहीं ढेर सारे अवतारी बच्चे जन्म ले चुके हैं, कुछ अभी स्कूल में हैं, कुछ स्कूल के बाहर आ गए हैं। इन अवतारी बच्चों को नहीं मालूम है कि वो अवतारी हैं, और हम उनके नाम आपको नहीं बताएंगे, नहीं तो आप उनको हानि पहुंचा देंगे। समय आने पर ये अवतारी बच्चे एक झंडे के नीचे आ जाएंगे। इनका सोच और चिंतन इतना बड़ा होगा जो किसी के सोच और चिंतन का नहीं होगा। ये स्वभाव से इतने कठोर होंगे कि यदि इनके माँ बाप भी गलती करेंगे तो उनको दंड देने में ये नहीं हिचकिचाएंगे, सक्षम होंगे। नहीं हिचकिचाएंगे। हाँ, ऐसे बच्चे होंगे। तो मुझे लगता है कि अब बाबा जय गुरुदेव की ये भविष्यवाणी जमीन पर उतरने वाली है। क्या मालूम संदेश जी जो है आप भी उन अवतारी बच्चों में हो। आ जाइए झंडे के नीचे मेरे साथ। आपकी आवाज कट गई है, फिर से बोलिए। हाँ, मोदी का कौन हो रहा है किस्सा? आपकी आवाज कट गई है, एक बार फिर से दोहराइए। मोदी को करवा देंगे। पक्का? इन्होंने जेल में खून पी रखे। मैं आपको मतलब हमारे जैन मंदिर तुड़ा करके हाँ, अपने बनवा रहे, हिंदू मंदिर बनवा रहे हैं। एक महेशगिरी हाँ, गिरनार पर्वत है, नेमिनाथ भगवान का, उस पे भी अपना कब्जा कर बैठा है। अब ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। सब ये हारेंगे भी और देश शांति से रहेगा। अब देश जाति और धर्म पर नहीं बटेगा। अब धर्म जो है कल्याण का साधन बनेगा, धर्म बांटने का कारण नहीं बनेगा। धर्म जो है जोड़ने का साधन बनेगा, धर्म समृद्धि का साधन बनेगा, धर्म मोक्ष का साधन बनेगा। धर्म जो है लड़ाई झगड़े का आधार नहीं बनेगा। मैं ये घोषणा करता हूं कि जाति और धर्म दोनों ही अब तोड़ने के काम नहीं आएंगे, अब आप जोड़ने के काम आएंगे। इसी के साथ जो है इस वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।